उसने मेरे से पूछा कि तुम्हारे पापा सीआरपीएफ में हैं, तो तुम क्यों नहीं जाना चाहते सीआरपीएफ, आर्मी क्यों जाना चाहते हो? तो मैंने बोल दिया कि सर, अभी मेरा एज तो है नहीं असिस्टेंट कमांडेंट बनने का सीएपीएफ में। अभी मेरे पास आर्मी का अपॉर्चुनिटी है, तो उसी पे ट्राई कर रहा हूँ। करंट अफेयर्स को नहीं छोड़ रहा था मैं। वो ओके। मतलब यूट्यूब चैनल और न्यूज़पेपर, ये तीन थे मेरे जो डेली चलते हैं, जो भी हो जाए इसको तो मैं करता ही करता था। तो रूम का डेकोरम एकदम तगड़ा था। एक थे आसाम रेजिमेंट के स्नाइपर थे वो भी। वो फिर इंटरेस्टिंग। बाकी दो आर्मी आर्मी ऑर्डिनेंस कोर के थे। और बाकी दो एक एयरफोर्स के भैया थे, एयरफोर्स के सर थे। एक ग्रुप पकड़ लो जो मतलब डेडिकेटेड एस्पिरेंट्स हैं, वही ग्रुप पकड़ लो, उस पे रात रात भर प्रैक्टिस करो। हम इवन ऐसा भी होता था, मतलब जब हम उस पे प्रैक्टिस करते थे रिटेन के पहले, तो हम रात के 10 बजे प्रैक्टिस करना चालू करते थे। रात सुबह के 5-5 बज जाते थे। एक एक माय ऐसे गॉड। दिन भी गए हैं। तू चलता जा, तू चलता जा, तू चलता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा, ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है। क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आपको ऑन द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस अभिषेक. Abhishek has been recommended for NDA in his first attempt, written first attempt, SSB first attempt, और he will go to academy also because 400 प्लस इसका स्कोर है रिटर्न का। ठीक है, तो ये जाएगा। और तू फिट फॉर ऑल है, फिट फॉर आर्मी ओनली है? नहीं, फिट तो अभी पूरा फिट नहीं हूँ, लेकिन वो ब्लड में एक टीआर मिला है बस, लो एमसीवी का। आयरन लेवल कम है, तो वो उसी तो को दिखा ठीक दूंगा है। फिर फिट फॉर। तो वो हो जाएगा तो फिट फॉर बोथ आर्मी एंड नेवी। गुड। तो ये अपना टीआर क्लियर करके एकेडमी चला जाएगा। एंड ही इज ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ आवर लॉन्ग टाइम फ्रेंड LWS, लर्न विद सुमित SSB। एंड उसके बारे में जानेंगे। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, डू चेक देम आउट एज वेल, दे आर डूइंग फैंटाबुलस वर्क, ग्रेट रिजल्ट्स, ग्रेट फैकल्टी। मूविंग ऑन, अभिषेक थोड़ा अपने बारे में ऑडियंस को बता। कौन है अभिषेक? क्या तेरा बैकग्राउंड है? तू कहाँ का रहने वाला है? फौज की मोटिवेशन तेरे को कहाँ से मिली? और बस ये सब बता दे। तो मैं अभिषेक परिजा हूँ। अभी मैं कटक उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। मेरा बैकग्राउंड है, मेरे पिताजी जो फादर है वो सीआरपीएफ में है। बस फौज का मोटिवेशन बचपन से ही था, क्योंकि जब मैं छोटा था तो आसाम वगैरह में रहता था, आसाम झारखंड जहाँ पे भी पोस्टिंग वगैरह होता था। तो कैंप का एरिया वगैरह देखता था, बहुत अच्छा लगता था, तो वहीं से बस बचपन से ही मोटिवेशन था ज्वाइन करने के लिए। उसके लिए मेहनत किया और हो गया। ग्रेट। फादर साहब जनवरी में रिटायर हुए हैं। सो वही मैं हाँ। सोचा था, एक बेटन जो से होती ना रिले रेस में, भागते हुए हाँ। आदमी दूसरे आदमी को पकड़ा देते हैं। तुम्हारी फैमिली में एकदम वही हुआ है। नाउ यू विल सर्व द नेशन, सो हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेरी वेल डन। इस पे थैंक यू बात सर। करते हैं थोड़ा। तूने एनडीए फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है, यू येट टू पास 12th, तेरे हाथ में सरकारी नौकरी है। हाउ डज इट फील? बहुत अच्छा फील होता है सर। अभी सोचता हूँ तो कुछ, मतलब पहले जब एनडी की तैयारी करता था तो थोड़ा बहुत टेंशन तो रहता ही था कि पहले अटेम्प्ट में होगा कि नहीं होगा, लेकिन अभी तो मतलब लाइफ ही अच्छी जा रही है, बस सेट है। अभी बस 12th पास करना है, एकेडमी ज्वाइन करना है, बस उधर फिर जीना चालू कर देना है 3-4 साल दोस्तों के साथ, कैडेट्स के साथ। गुड जोश। और इस पे बात करते हैं अच्छा, सर तेरे को उसको रिश्ता विश्ता आया अभी तक? अरे नहीं सर, अरे क्या वो हो गया अभी कहाँ भाई? आएगा। अच्छा, इस पे बात करते हैं रिटर्न पे। फर्स्ट अटेम्प्ट, 12th खत्म भी नहीं हुई है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए जाता है। 400 प्लस तूने स्कोर किया है।
थोड़ा ऑडियंस को बताओ, व्हाट वाज योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, व्हाट इज एन आइडियल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, रिसोर्सेज, यूट्यूब चैनल, बुक्स, क्या क्या है, थोड़ा बताओ सब्जेक्ट वाइज। तो रिटर्न की बात अगर मैं करूं तो 11th के एंड में, मतलब 11 2023 के जनवरी के आसपास 11th का मैथ्स तो साथ साथ चल ही रहा था। फिर 11 में थोड़ा बहुत इंग्लिश देख लेता था, वो डिफेंस वाला का जो चैनल है उसमें दानिश सर से यूट्यूब में उनका कुछ प्लेलिस्ट पड़ा था, तो उधर से इंग्लिश थोड़ा बहुत ही देख लेता था, ज्यादा नहीं देखता था। फिर जनवरी के महीने से मेरा मैथ्स का 11th का सिलेबस खत्म हो गया था, तो मैंने 12th का चालू कर दिया जनवरी से। तो पहले प्रोबेबिलिटी चैप्टर वगैरह पकड़ा मैथ का, तो वो सब खत्म करते करते जून जुलाई के आसपास मैंने 12th का भी पूरा खत्म कर लिया था मैथ्स का सिलेबस। फिर मतलब वही जब 11th पास हो गया, फिर मैंने अप्रैल में डिफेंस वाला का बैच ले लिया, उधर का पीडब्ल्यू का बैच ले लिया। फिर उधर से मैंने ज्योग्राफी पढ़ना चालू कर दिया था। ज्योग्राफी मैंने एक बार पहले, मतलब चैनल लेने से पहले, जो बैच लेने से पहले भी पढ़ रहा था ज्योग्राफी। फिर दूसरी बार मैंने उनके, मतलब जो लिया था बैच उससे भी पढ़ लिया। एक बार पहले यूट्यूब से, फिर उनके बैच से, तो दो दो बार ज्योग्राफी पढ़ लिया, क्योंकि वेटेज ज्यादा है तो उसको मैंने पहला प्रेफरेंस दिया जीएटी के सेक्शन में। इंग्लिश तो चल ही रहा था, और इंग्लिश का डेली, मतलब वो वोकेबुलरी जो होता है वो डेली लिख देता था, जितने भी क्लास में करवाते थे दानिश सर बैच में। फिर उसको रिवीजन करते रहता था, रात को रिवीजन कर देता था, नहीं तो एक दो दिन में कर ही देता था। फिर ये इंग्लिश हो गया, ज्योग्राफी हो गया। फिर मैंने पॉलिटिक्स चालू कर दिया था, वही ज्योग्राफी की आधा, मतलब पहले एक बार पढ़ चुका था तो रिवीजन हो रहा था, फिर सिविक पॉलिटिक्स चालू कर दिया पढ़ना। फिर पॉलिटिक्स जब खत्म हुआ, हिस्ट्री मैंने लास्ट के लिए रखा था। हिस्ट्री मैंने इतना अच्छे से पढ़ा नहीं था। बाकी साइंस वाला पोर्शन में, साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो वो अच्छा खासा स्ट्रांग ही था, 9th 10th में भी अच्छा था साइंस में, तो स्ट्रांग हो गया। बस बायोलॉजी पढ़ने की जरूरत पड़ गई थी थोड़ा बहुत लास्ट को। फिर बस हिस्ट्री रह गया था लास्ट को, वो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर दिया था आते आते लास्ट के महीने। और थोड़ा बहुत जो भी रिवीजन करना था वही कर दिया था। बाकी करंट अफेयर्स के लिए मैंने फॉलो किया था, एक यूट्यूब पे है अर्पित चौधरी सर हैं, उनका चैनल है, वो जतिन सर करंट अफेयर्स करवाते थे, वो मैराथन में फॉलो करता था। और सीडीएस जर्नी का, वो भी करंट अफेयर्स का, तो वो बहुत हेल्प किया। मतलब 9-10 क्वेश्चन शायद आए थे करंट अफेयर रिलेटेड, स्टैटिक जीके और करंट जीके से। मेरे लगभग 8 सही हो गए थे उससे, बाकी दो आए नहीं। यही था प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, 11th एंड से ही चालू हो गया था सारा। ओके, सो यू रिलाइड लेस ऑन बुक्स एंड मोर ऑन वीडियोस एंड ऑल। हाँ, बाकी प्रैक्टिस मैंने किया था, वही दिशा की एक कथा है 17 साल का पीवाईक्यू, वहीं से प्रैक्टिस कर दिया था। और मॉक टेस्ट के लिए एक टेक्स्ट बुक नाम करके एक ऐप आता है, उसका मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया था, 200-300 रुपए का था उस वक्त। तो उसमें बहुत बहुत सारे मॉक टेस्ट होते हैं, चैप्टर वाइज, फिर यूनिट वाइज, फिर मतलब नॉर्मल जैसे मॉक टेस्ट होते हैं सारे सिलेबस उसका। तो वो मॉक टेस्ट में बहुत देता था, फिर उसको एनालाइज करते करते बस वही करता रहा मॉक टेस्ट के लिए। ग्रेट। मूविंग एड, थोड़ा इस पे बता अपना, अगर जैसे किसी कम्युनिकेशन वीक हो तो कैसे इम्प्रूव कर सकता है, बिकॉज उड़ीसा, झारखंड, बिहार, इन बेल्ट के लोगों को थोड़ा कॉमन दिक्कत आती है ये, बट हाँ, दे ओवरकम। यस तो थोड़ा बताओ उसके यस। ऊपर। सर कम्युनिकेशन मेरा तो ठीक था, इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ता था, लेकिन जिस बच्चों का थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन स्किल वीक है वो क्या करते हैं ना, मतलब हमारे यहाँ वो व्हाट्सएप पे कई सारे ग्रुप हैं, टेलीग्राम पे भी कई सारे ग्रुप है एसएसबी प्रिपरेशन के, तो वो ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मतलब सेशन वगैरह होते हैं रात को, तो वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि हमने भी एक ऐसा ग्रुप बनाया हुआ था, हमारा एक ग्रुप था एनडीए 152 नाम करके, वो 2023 मार्च के महीने से एक्टिव हुआ। वो ग्रुप जनवरी में बना था, मार्च के महीने में से एक्टिव हुआ। वहां पे रात को सेशंस होते हैं, बच्चे आते हैं 4-5 बच्चे, जो भी मतलब चाहते हैं इम्प्रूव करना, वो आते हैं, हम जीडी वगैरह करते हैं या फिर लेक्चरेट वगैरह करते हैं। तो उनसे वो जो मतलब बोल भी नहीं पाते थे, वो धीरे धीरे करके बोलना चालू कर दिया, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये एक तरीका हो सकता है। फिर मतलब मिरर टेक्निक भी हो सकता है, कोई बच्चा अगर चाहे तो न्यूज़पेपर पढ़ सकता है, वहां से उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकता है। बाकी ये ग्रुप सेशन वाला बहुत ही इफेक्टिव रहेगा, रात को सेशन वगैरह करते हैं हम लोग, उसमें जीडी वगैरह होता है, तो बहुत ही इफेक्टिव रहा। इवन इफ मेरे में भी बहुत काम है, मैं जानता तो था बोलना, लेकिन सेंटेंस फ्रेम करना, जीडी में कैसे बोलना, ये थोड़ा बहुत तो दिक्कत देता ही है जब पहले पहले स्टार्ट करते हैं। फिर वो जब मैंने किया तो बहुत मक्खन की तरह हो गया था। ग्रेट।
फॉर दोज हु नीड हेल्प इन कम्युनिकेशन, जो अभिषेक ने बताया आप वो कर सकते हैं। अगर आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो वी आर स्टार्टिंग आवर ओन कोर्स कम्युनिकेशन का फ्रॉम 4 मार्च। प्रोफेशनल लैंग्वेज ट्रेनर है, डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस है, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ट्रेन कर चुके हैं। दिस इज थर्ड बैच। 4.5 से भी ज्यादा रेटिंग दी है, प्लस कॉस्ट इफेक्टिव है, एटलीस्ट जो मार्केट में बाकी प्लेयर्स हैं उनसे तो ज्यादा ही है। एंड द बेस्ट पार्ट इज 100% रिफंड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड एंड यू अटेंड ऑल द क्लासेस। ठीक है, ये तो ऑफर कोई नहीं दे सकता। सो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, डू चेक दैट आउट। अभिषेक, एसएसबी पर आते हैं। रिटर्न तूने क्लियर किया, उसके जी बाद सर। यू गो टू LWS एसएसबी, राइट? जी सर। तो हाउ वाज दैट यस सर। एक्सपीरियंस? उड़ीसा से दिल्ली पहली बार जा रहा था या पहले भी आ चुका था? एंड नहीं, दिल्ली मतलब तो क्या पहली क्या बार ही सीख, गया था। ओके, सो वहां पे हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एंड क्या क्या सीखा तूने LWS में? तो मैं नवंबर 10 को गया था LWS बैच में दिल्ली को। वहां जाते ही मतलब एक लगा था कि आए हैं, थोड़ा बहुत नर्वसनेस भी लगा पहले दिन। फिर वो कुछ मतलब जैसे इंट्रो क्लास वगैरह होते हैं, मैं तब रात को पहुंचा था। जिस दिन रिपोर्टिंग था उस दिन मैं रात को 9:30 बजे पहुंचा था। ये मेट्रो वाले दिल्ली के, हमने बोला कि हमें जाना है द्वारका सेक्टर 21। उसने किसका टिकट पकड़ा दिया पता नहीं। हम 30 रुपए लेके इधर उधर जा रहे हैं, पहुंच गए एरो सिटी या फिर ऐसे कहीं पे पहुंच गए। वो जो था वो उधर मेट्रो पे, वो बोल रहा है कि तुम्हें यहाँ का टिकट किसने दे दिया, तुम यहाँ कहाँ पहुंच गए। फिर उसने फाइन लगा दिया 60 रुपया। फिर और 60 रुपए का टिकट दिया, फिर उधर से भाग भाग के गए, ऐसे मेट्रो से भागते भागते। बहुत बुरा एक्सपीरियंस हो गया। फिर एरो सिटी पहुंच गए, उधर से निकले। रास्ते में रात में ड्यूटी कर रहे थे CRPF वाले, तो वो मिल गए, उधर से थोड़ा बहुत बातचीत हुआ। थोड़ा बाल अच्छे से काट के गए थे, तो बोला कि आप कहाँ पे पोस्टेड हो। मैंने बोला सर पोस्टेड कहाँ, अभी तो 12th में हूँ, पोस्टेड कहाँ पे हूँ। फिर ऐसे फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत पूछा, तो मैंने पापा के बारे में बताया। फिर उन्होंने पूछा कहाँ कैसे जाना है, फिर ऑटो रुकवा दिया। शायद ऑटो वाले ने हमें 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर दिल्ली में 80 रुपए में घुमाया है। बहुत सस्ते में हम पहुंच गए। फिर राजोगरी पहुंच गए। फिर उधर जाके जो करना था वो किया। फिर जब स्टार्ट हुआ डे, थोड़ा बहुत नर्वसनेस तो था, लेकिन धीरे धीरे 2-3 दिन बाद एडजस्ट हो गए। तो रूममेट्स भी अच्छा आ गए थे हमारे रूम में। चार चार सर्विस एंट्री वाले थे, एक ओ एयरफोर्स ग्रेट। के, 3 आर्मी के। तो तो फिर मतलब काफी रूम कुछ का सेक्शन। सुनने को मिलता होगा, कहानियां एंड एक्सपीरियंसेस। हाँ। तो रूम का डेकोरम एकदम तगड़ा था। एक थे आसाम रेजिमेंट के स्नाइपर थे वो भी। वो फिर इंटरेस्टिंग। बाकी दो आर्मी आर्मी ऑर्डिनेंस कोर के थे। और बाकी दो एक एयरफोर्स के भैया थे, एयरफोर्स के सर थे। तो रूम का डेकोरम बहुत तगड़ा। लेक्चरर प्रैक्टिस प्रैक्टिस हम करते थे डेली रात को। सभी एक एक आकर लेक्चरर देते थे। फिर जी ग्रुप डिस्कशन होता था, TAT का डिस्कशन होता था। मतलब जो भी ओवरऑल डेवलपमेंट है वो सभी का होता था। हमारे ग्रुप में जो बोल नहीं पाते उनका भी होता था, जो बोल भी पाते उनका भी बहुत अच्छा खासा हो जाता था। ये था एक्सपीरियंस उधर रूम का। फिर विकास सर और जो भी टीचर्स हैं, कर्नल भार्गव हैं, ब्रिगेडियर भार्गव हैं, इंटरविंग अफसर। फिर ग्रुप कैप्टन दमन वर्मानी सर, कर्नल बुद्धि राजा सर, वो जो भी मतलब जो भी गाइडेंस दिया बहुत अच्छे से मैं अटेंशन देकर सुनता था। फिर जो जो मेरा गलती होता था उस पे मैं मतलब क्लास से आता था कॉपी पे लिखता था वो गलती को। फिर उस पे सुधार करता था। पहले पहले क्या हुआ ना, इतना प्रैक्टिस कर लिया था उस SSB वाले ग्रुप में जो बता रहा था 11 से। तो कुछ कुछ प्री कंसीव्ड आइडियाज आ गए थे। तो पिक्चर पहला मतलब प्रैक्टिस हुआ 4 पिक्चर का LWS में। सारे के सारे प्री कंसीव्ड लिख दिए, क्या क्या लिखे मुझे नहीं पता। उन्होंने कर्नल कैप्टन जोशी थे, वो साइकोलॉजिस्ट थे, उधर चेक करते थे कॉपी। तो उन्होंने सभी में लिख दिया कि अवे फ्रॉम द पिक्चर, अवे फ्रॉम द पिक्चर। ऐसा सभी में लिख दिया। मैं पूरा चला गया दुख में कि ये क्या हो गया, SSB आने वाला है, मैं भी क्या करूंगा। मैं तो सोच रहा था अच्छा खासा प्रिपरेशन करके आया हूँ। फिर थोड़ा बहुत मतलब बंदों के साथ डिस्कस किया रूम में। फिर देखा कि फिर मैंने बैठ के सोचा, उस दिन पूरा ही बैठ के सोचा था अकेला। फिर देखा कि प्री कंसेप्ट आइडियाज थोड़ा ज्यादा हो रहा है। उसके बाद वाले दिन मॉक टेस्ट था, एक दिन छोड़ के। उधर साइक का मॉक था। तो मैंने मतलब अपने दिमाग को शांत किया। फिर सोचा कि जो भी पिक्चर में आएगा उसी से रिलेटेड बनाऊंगा। फिर साइक का मॉक टेस्ट हुआ, बहुत मतलब गया था, अच्छा खासा ही गया था, लेकिन मैं सोच रहा था कि बहुत घटिया गया है। लेकिन जब साइक का रिजल्ट आया तो मैंने 12 में से 11 स्टोरी सही थे। बस एक ही स्टोरी स्लाइटली अवे फ्रॉम द पिक्चर था। फिर साइक का रिव्यू मिला कि यू आर ऑल क्लियर फ्रॉम माई साइड, ऐसे ही परफॉर्म करो हो जाएगा आराम से। तो बहुत खुश हो गया मैं कि साइक तो मैं समझ रहा था बहुत घटिया गया, लेकिन बहुत अच्छा गया।
फिर जो थोड़े बहुत डाउट थे वो भी पूछ लिए। जीटीओ में भी जो थोड़े बहुत डाउट थे, जो जीटीओ का मॉक हुआ था वहां पे पीजीटी मैंने 2 लीड किए थे आखिरी वाले, और पहले 2 में थोड़ा बहुत पीछे रह गया था एडब्ल्यूएस में जो मॉक था उधर। तो मैंने वो डाउट था कि सर, मैंने पूछ लिया कि सर चारों के चारों लीड करने हैं या फिर क्या करना है, ये मुझे डाउट है पीजीटी में। तो उन्होंने बोला कि देखो, अगर एक भी तो मतलब पहले लीड नहीं किया, चलो ठीक है, दूसरा वाला भी लीड नहीं किया, उसको भी मैंने देखा कि तुमने लीड नहीं किया था, तीसरे वाले में लीड किया, आइडिया दिया और वो काम भी कर गया, चौथे वाले में लीड किया, आइडिया दिया, वो भी काम कर गया, तो मेरे लिए 2 भी बहुत काफी है। अगर एक भी अच्छा खासा लीड कर रहे हो और उसके बाद वाले में भी पार्टिसिपेट कर रहे हो तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा। तो ये डाउट था जीटीओ का, ये भी एकदम क्लियर। लेक्चर तो रूम में प्रैक्टिस करते करते क्लियर। फिर बाकी जो इंटरव्यू था वहां पे बस वो ग्रुप कैप्टन दमन वर्मानी ने वहां पे बोला था कि मुझे थोड़ा बहुत तेज बोल रहे हो, मतलब जो स्पीड है वो थोड़ा तेज है, वो ओवर कॉन्फिडेंस शो कर रहा है, बस उसको थोड़ा, उस पर थोड़ा काम करो, और करंट अफेयर्स का बोल दिया था। बस यही था ओवरऑल एक्सपीरियंस। 2 से तो मैं पूरा क्लियर था, साइक से और जीटीओ से। इंटरव्यू से भी शायद हाई बॉर्डर लाइन होगा, बस स्पीड का ही बोला था। ग्रेट। बस यही था, अच्छा खासा एक्सपीरियंस गया था। साई का अगर एलडब्ल्यूएस ने बोल दिया तो हो ही जाना चाहिए इतना। आई थिंक इस समय हाँ। इंडिया का बेस्ट साइक टीम एलडब्ल्यूएस में ही है। यस यस। जो जोशी यस। सर, बुद्धि राजा सर, एंड इवन जो सुमित सर की वाइफ है वहाँ पे, हाँ, वो मैम भी है साइक हाँ में। मैम है, शी इज ऑल्सो साइकोलॉजिस्ट, प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट। तो ग्रेट टीम दे हैव साइक की, यू गाइस कैन चेक देम यस। आउट। मूविंग अहेड अभिषेक, एसएसबी और कोचिंग के बीच में कितना डिफरेंस था टाइम का? 1 महीना पूरा था। दिसंबर क्या 2 क्या को मैं आया था क्या क्या दिल्ली किया एक से। महीने में? एक पहले 5-10 दिन तो कुछ नहीं किया, बस मजे कर रहा हूँ खुशी से कि उधर से मैं क्लियर हो गया, अभी तो हो ही जाएगा। बहुत खुशी से मजे किया। बस करंट अफेयर्स को नहीं छोड़ रहा था मैं। वो ओके। मतलब यूट्यूब चैनल और न्यूज़पेपर, ये 3 थे मेरे जो डेली चलते हैं, जो भी हो जाए इसको तो मैं करता ही करता था। बाकी पढ़ाई हो जाए भाड़ में, बोर्ड जाए भाड़ में, और तो पढ़ाई एनडीए के बाद सितंबर 3 के बाद पढ़ाई मतलब कहाँ चला गया था वो मुझे भी पता नहीं। इधर उधर मैं घूम रहा हूँ, बस मैथ्स का देख रहा हूँ, मैथ्स मुझे अच्छा लगता है थोड़ा बहुत, तो उसी को देखता रहता हूँ, उसी में मार्क्स आते हैं स्कूल में। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री वो आते हैं, बस मतलब 70 में से 30-35 आते हैं। मैथ में आते हैं अच्छे खासे 80 में से 70 के ऊपर आ जाते हैं। इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन तो आते ही हैं। फिर पढ़ाई वगैरह पूरा छोड़ दिया। पूरा मतलब नवंबर से पहले एसएसबी का करता था, जब दिल्ली से आ गया बहुत खुश, मतलब पूरे 7वें आसमान पे मैं हूँ। फिर आके खुश हो गया। फिर थोड़ा बहुत, फिर 10 दिन के बाद फिर थोड़ा अंदर से एक फीलिंग आया, मैं कर क्या रहा हूँ, एसएसबी आ रहा है, थोड़ा बहुत तो पढ़ाई कर ले। तो फिर मतलब वो जो एयरफोर्स वाले सर थे हमारे रूम के, तो उनसे और हमारे बाकी बंदों से पिक्चर डिस्कस करना चालू कर दिया, टीएडी वगैरह का। तो बस वहाँ रात में वो डिस्कस, जब वो फ्री होते थे तब वो पिक्चर वगैरह डिस्कस कर लेते थे, स्टोरी वगैरह। वो टीएडी का हो गया था। बाकी जो जीटीओ टास्क का था वो तो न्यूज़पेपर पढ़ के हो ही रहा था। फिर लास्ट के 15-20 दिन में मैं एक बैठा, शांति से बैठा, जो एलडब्ल्यूएस के इंटरव्यू के नोट्स थे उसको देख लिया। फिर मतलब जो पहले क्वेश्चन बनाए हुए थे उसको तो था ही था वो। फिर बाकी में मतलब नोट्स नोट्स के क्वेश्चन निकाल रहा था कि वो पूछेगा तो पूछेगा कहाँ से। तो ऐसे बैठ के 15-20 दिन सोच सोच के डेली 2-3 पेज इंटरव्यू कॉपी में भरता था कि ये पूछ सकता है, ये उसके आंसर हो सकते हैं। तो ये बहुत सोच सोच के यही बस लास्ट आखिरी दिन में किया था, फिर चला गया इंटरव्यू देने। ग्रेट। और इंटरव्यू, अच्छा एसएसबी का ही पूछता हूँ सीधा। एसएसबी तेरी गई तो कितने लोगों ने रिपोर्टिंग किया वहां पे? 90। और कितने लोग फील्ड अकेले में? किया था। 40। गुड। और रेकमेंड? रिकमेंड 13 हो गए। माय गॉड, वेरी नाइस। कौन सा बोर्ड था ये? 24 एसएसबी बैंगलोर। वेरी नाइस, गुड। और फर्स्ट डे स्क्रीनिंग क्या स्टोरी थी? ओएआर टेस्ट कैसा गया वो तो शेयर कर। ओआईआर, पहला ओआईआर मिला, 50 क्वेश्चन थे उसमें। उसमें से बना लिए थे मतलब 40 के आसपास श्योर शॉट था कि सही हो जाएगा। बाकी 10 में डाउट थे कि क्या होगा क्या नहीं। तो ऐसे ही उसको भी तुक्का लगा दिया था, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो उसको तुक्का लगा दिया। फिर ओआईआर 2 के बीच में मेरे को लग गया बहुत जोर से टॉयलेट।
मैं सोच रहा हूँ ये कैसे खत्म होगा यार, खत्म ही नहीं हो रहा ये वो यार पहला वाला। फिर बहुत जोर से लगा टॉयलेट। फिर जब खत्म हुआ, मैंने और जेसीओ साहब घूम रहे थे उधर, तो मैंने पूछा सर टॉयलेट जाऊं, मना कर दिया उन्होंने। फिर उन्होंने बोला सर रुक नहीं सकता इधर, दे नहीं पाऊंगा वो एयर टेस्ट। फिर उन्होंने अफसर से पूछा, फिर बोला कि जल्दी जाओ भाग के आओ। मैं गया भाग भाग के, फिर आया। OR2 दिया, 40 क्वेश्चन थे, इजी वाले थे। OR2 मुझे इजी लगा ज्यादा। वहां पे 35-36 तो श्योर शॉट सही थे, 4-5 लगभग सही होंगे, तुक्का लगा दिया था। OR अच्छा खासा चला गया था। फिर पीपीडीटी हुआ। पीपीडीटी में पिक्चर था, मतलब मेरे को दिखा कि चार, पूरा ब्लर पिक्चर था, पूरा ही हेजी था, अच्छे से क्लियर कुछ था नहीं। तो चार बंदे थे, और वो मेरे को दिखा कि वो ट्रॉफी पकड़ के कुछ एक मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैंने बना दिया क्रिकेट मैच पे। एक्शंस बहुत तगड़े डाल दिए थे, मतलब जो भी, मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो एक्शंस उसके पता है। तो मैंने योयो फिटनेस टेस्ट का डाल दिया कि वो जो ग्रुप स्पोर्ट्स कैप्टन था उसने योयो फिटनेस टेस्ट से बच्चों को सिलेक्ट करवा लिया। फिर बॉलर को एडवाइस किया कि वो जो एक सरफेस होता है लेदर बॉल का, उसको साइन करे ताकि बेटर स्विंग आए। फिर बैट्समैन से वो बाउंसर बॉल, यॉर्कर बॉल, वो सब प्रैक्टिस करवाया। फिर क्या किया ना, जो फील्ड का जो फॉर्मेशन है, कहाँ कहाँ प्लेयर रहेंगे, उसको थोड़ा बहुत देखा। फिर मैंने ऐड कर दिया कि उन्होंने योगा कर दिया, कटी चक्र आसन, तड़ासन, क्या क्या ऐड कर दिया फिजिकल एजुकेशन से। बोल दे कि ये सब फील्डिंग के जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। फिर जनरली हाइड्रेशन वगैरह भर और दिया जो मतलब प्रोटीन पूरा। डाइट, ये सब। हाँ, वो एक्शन बहुत तगड़े डाल दिए। नरेशन भी मेरा बहुत अच्छा गया था, फंबल नहीं किया बीच में। लेकिन उसने लास्ट लाइन था वो उसने नेक्स्ट बोल दिया, क्योंकि थोड़ा लंबा चला गया था स्टोरी। तो नरेशन ग्रेट। तगड़ा गया था। हमारे ग्रुप में 17 बंदे थे, 17 में से 11 स्क्रीन इन। वेरी अच्छा गया नाइस। था ग्रुप का। फॉर दोज हु डोंट नो, ही इज डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेटर। ठीक है, तो इसलिए उसको थोड़ा नॉलेज भी था। और वैसे तो सब देखते ही हैं, तो थोड़ा। इस तेरा फेवरेट क्रिकेटर कौन सा है? कोहली है अभी के टाइम पे, बैट्समैन के टाइम पे, कोहली। नहीं तो धोनी ही है बस। और बॉलर? बॉलर बुमराह, जसप्रीत बुमराह। और तू क्या करता है, बैटिंग या बॉलिंग? बैटिंग अच्छा कर लेता हूँ, बॉलिंग भी चीज में ही करता हूँ। ओके, गुड। स्क्रीन इन हो गया, अगले दिन साइक। हाउ वाज योर साइक टेस्ट? हाँ, ब्लैंक स्टोरी क्या थी? और WAT SRT कितने कितने की? तो साइड टेस्ट के लिए रिपोर्टिंग कर दिया 7:30 बजे, पिक्चर चालू होना स्टार्ट हो गया। पहला पिक्चर थोड़ा समझ ही नहीं आया क्या लिखूं। फिर एक प्री कंसेप्ट आइडिया छाप दिया, लेकिन वो पिक्चर से थोड़ा रिलेटेबल था। वो स्टोरी लिखते समय मैं सोच रहा हूँ कि अभी ये ऐसा करूंगा तो नहीं चलेगा आगे, थोड़ा सा लेकिन मैच कर रहा था इसलिए चल गया था उस पिक्चर पे। तो फिर मैंने सोचा कि दिमाग शांत करता हूँ, थोड़ा गहरी सांस लिया। फिर पिक्चर जो आते गए, 2-3 नेगेटिव पिक्चर्स थे। फिर साइड तो बढ़िया चला गया था, 2-3 नेगेटिव पिक्चर में नॉर्मल नॉर्मल सी स्टोरी बना दी। ना नेगेटिव ना बहुत ज्यादा हाई लेवल, जो एवरेज स्टोरी होता है वो बना दिया। फिर बाकी हाई लेवल स्टोरी 4-5 बना दिए थे। फिर एवरेज लेवल स्टोरी भी ऐसे ही बना दिया था। ब्लैंक स्टोरी था मेरा कुछ एक, यही मेरे स्टेट से रिलेटेड था। यहाँ पे एक स्टेट में एक स्कीम चल रहा था, मतलब ट्राइबल स्पोर्ट्स को कैसे एनकरेज कर सकते हैं। तो उसी पे ही बना दिया था। एक ट्राइबल एसोसिएशन का हेड है, वो डिफरेंट ट्राइबल एरिया जो है कॉर्नर ऑफ द स्टेट्स में, वेस्टर्न साइड में, वो हमारा कलाहांडी, बालेश्वर, ऐसे कुछ जगह वगैरह है, वहाँ पे वो सबको देखता है, बच्चों को बुलाता है, फिर ऑर्गेनाइज करवाता है। स्पोर्ट्स के नाम 4-5 लिख दिए जो ट्राइबल स्पोर्ट्स हैं, ऐसे ही लिख दिया था, बस ऑर्गेनाइज किया फिर प्रमोट कर दिया। ये ग्रेट। ब्लैंक स्टोरी था। इसको और मैंने वहां पे लिखा था LWS में। कर्नल बुद्धिराजा सर ने एक मतलब क्लास चल रही थी उनकी, तो उन्होंने बोला था कि ब्लैंक स्टोरी लिखो। तो मैंने लिख दिया था यही, मैंने फिर हाथ खड़ा किया था, उन्होंने उठा लिया, बोला कि बोलो स्टोरी नरेट करो। मैंने स्टोरी बोल दिया था, उन्होंने बोला कि ये है यूनिक स्टोरी, ये कुछ नया लिखा है इसने। तो मैं बहुत खुश हो गया। फिर उसी को जाके उधर भी छाप दिया, SSB में। ये ब्लैंक स्टोरी अच्छा गया था। फिर WAT मैंने 60 के 60 कर लिए थे। SRT मैंने 50 किए थे। ओके, गुड। और फिर उसके बाद इंटरव्यू तेरा कौन से दिन हुआ, दूसरे तीसरे दिन पे? इंटरव्यू थर्ड डे हुआ मेरा। तो इंटरव्यू में क्या क्या पूछा उन्होंने? इंटरव्यू में पहले तो मैं जैसे गया अंदर, मेरे वो मतलब SSB से जाने से पहले मैंने बाल कटवाए थे मेरे। तो मैंने उस बार्बर को बोला था कि ऊपर का रख देना, अभी जितना है उतना रख देना, साइड का काट लेना। तो उसने क्या समझा पता नहीं, पूरा स्ट्रिमर पकड़ा, इधर से काट दिया, वो पूरे छोटे छोटे हो गए। अभी कुछ मैं उसे बोल भी नहीं सकता, इधर से ही काट दिया, अभी क्या ही बोलूं, बोल के कुछ फायदा ही नहीं है।
पूरा टकला कर दिया था मेरे को। लेकिन जो फोटो चिपकाया था पीआई के फॉर्म में, उसमें बाल बहुत अच्छे खासे थे। तो मैं अंदर गया, उसने मेरे शक्ल को देखा, फिर पीआईक्यू को देखा, फिर शक्ल देखा, फिर बोला ये तो तुम नहीं हो, तुम्हारे तो बहुत अच्छे खासे बाल है, यहाँ पे तो तुम्हारे बाल ही नहीं है। मैंने बोला सर बार्बर ने काट दिया, अभी उसमें मेरी क्या गलती। तो पूछ रहा है कि कब गए थे काटने। तो मैंने बोला सर 3 जनवरी को। तो फिर बोला कि कैसे काट दिया। मैंने बोला सर मैंने ये बोला था काटने के लिए, उसने क्या समझा पता नहीं, पूरा ही काट दिया। फिर बोला कि ठीक है आइडेंटिफिकेशन मार्क बताओ, अपने नाम का स्पेलिंग बताओ। थोड़ा वेरिफिकेशन किया, फिर चालू कर दिया पूछना। फिर पूछा कि ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन वगैरह पूछे, मतलब आर्मी से रिलेटेड कुछ नहीं पूछा उसने। मैं बहुत प्रिपेयर करके गया, लेकिन बस पापा सीआरपीएफ में थे, तो उसने सारे सीएपीएफ के पूछ लिए कि उनका फुल फॉर्म, उनका काम, और वो किस किस बॉर्डर पे रहते हैं। तो ये पूछा था बस आर्मी से रिलेटेड। करंट अफेयर से कुछ नहीं पूछा। बस पूछा था कि चाइना का एक्सपेंशन हो रहा है, तो उसके लिए इंडिया क्या क्या कर रहा है। तो मैंने बोल दिया कि वो नेकलेस ऑफ डायमंड्स बना रहा है। फिर 2-3 पोर्ट्स के नाम बोल रहा था, आगे भी बोलने वाला था, उसने रोक लिया। ये ओके आई अंडरस्टैंड। फिर उसने बोला कि उससे उसके छोड़कर और क्या कर रहा है। तो मैंने बोला कि मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, फिर एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है वो हिली टेरेंस वगैरह में। फिर उसने ओके बोल दिया। बस आर्मी के रिलेटेड और करंट अफेयर्स इतना ही पूछा, और कुछ नहीं पूछा। फिर नॉर्मल 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 क्वेश्चन पे घुमाता रहा। एक मतलब मैंने बोला हॉबीज एंड इंटरेस्ट में, मैंने बोला कि न्यूज़पेपर लिखा हुआ था पीआईक्यू में। तो पूछता है कि न्यूज़पेपर तुम पढ़ते हो। मैंने बोला हाँ सर पढ़ता हूँ ना। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो। मैंने बोला इंडियन एक्सप्रेस। फिर बोला कि सिर्फ पढ़ते हो या फिर एलडब्ल्यूएस वाला मतलब कोचिंग वालों ने बोल दिया इसलिए लिख दिया इधर। मैंने बोला अरे नहीं सर पढ़ता हूँ। तो बोला न्यूज़पेपर पढ़ना तो बहुत बोरिंग है, क्यों पढ़ते हो उसको, क्या ही मिलता है। मैंने बोला नहीं सर मैं जियो पॉलिटिक्स फॉलो करता हूँ, तो न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, अच्छे खासे आर्टिकल जो आते हैं एडिटोरियल पेज में, तो वो अच्छा लगता है। तो इसके बाद ही वो चाइना वाला पूछा था। तो यही पूछा था न्यूज़पेपर से। फिर उसने एक जगह इंटरव्यू में एक अच्छा चीज हुआ था, मतलब नया चीज हुआ था, मैं भी पहली बार सुन रहा था कि ऐसा भी होता है। मैं उसने पूछा कि मतलब रनिंग लिखा था मैंने, भागता हूँ मैं थोड़ा, मतलब स्पोर्ट्स में स्प्रिंट वगैरह ही मार देता हूँ स्पोर्ट्स में स्कूल में। तो मैंने रनिंग लिख दिया था। फिर बोला कि कितना किलोमीटर भागते हो। मैं नया नया भाग रहा था, तो मैंने बोल दिया कि सर 2 किलोमीटर भागता हूँ। तो 2 से 2.2 किलोमीटर ही भागता हूँ। फिर टाइम पूछा, मैंने बोला सर 13 मिनट के आसपास टाइम लग जाता है। फिर बोला कि 2 किलोमीटर तो बहुत छोटा है, तुम क्या ही रनिंग करते हो, वो थोड़ी मैराथन होता है। मैंने बोला नहीं सर अभी नया नया स्टार्ट किया है, तो 2 किलोमीटर दौड़ता हूँ। फिर बोला कि कहाँ पे जाते हो दौड़ने। मैंने बोला कि सर ग्राउंड का नाम बताओ। मैंने बोला नेताजी ग्राउंड है घर के आसपास, तो वहीं पे जाता हूँ। फिर उसने उसको क्या चुल मच गई, फोन निकाला उसने गूगल मैप्स, तो उसने ग्राउंड का नाम मारा। फिर मेरे को पूछा कि तुम्हारा घर का एड्रेस बताओ, प्रॉपर एड्रेस लेन वगैरह। तो मैंने बता दिया। फिर सर्च कर रहा है कितना किलोमीटर है। वो 2-3 किलोमीटर ही आया होगा, तो मैं बच गया। मैं मतलब लेकिन मैं उस ग्राउंड पे बहुत कम जाता था दौड़ने, एक आध बार ही गया हूँ। मैं चाहता हूँ किसी और ग्राउंड को, लेकिन उसका नाम मुझे नहीं पता। वो मतलब पुलिस ग्राउंड है इधर, इधर एक पुलिस बटालियन है, तो उसके ग्राउंड में ही चला जाता हूँ दौड़ने। उसका नाम मुझे पता नहीं। तो मेरे मन में अचानक स्ट्राइक कर गया नेताजी ग्राउंड, तो वही बोल दिया। फिर उसने डिस्टेंस वगैरह पूछा। फिर बोला कि पेरीमीटर बताओ इस ग्राउंड का। तो मैंने बता दिया सर 250 से 300 मीटर होगा। फिर बोला नहीं वो बड़ा दिख रहा है मुझे। मैंने बोला सर मैं भागता हूँ इसी में, तो शायद मुझे तो उतना ही लगता है, अभी बड़ा दिख रहा है या छोटा दिख रहा है इसका नहीं पता मुझे। तो फिर उसने उस पर और काउंटर नहीं किया। बस वो जब गूगल मैप देख रहा था, तो मैं सोच रहा हूँ ये क्या बवाल चीज है, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं, ये क्या कर रहा है ये। फिर फिर आ गया। और एक मैंने लिखा था बुक रीडिंग हॉबीज में। तो उसने पूछा कि कौन से बुक पढ़ते हो। मैंने बोला सर 4-5 मिलिट्री बुक्स पढ़े हैं, और एक सेल्फ हेल्प बुक पढ़ा है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो मिलिट्री बुक्स को उसने इग्नोर मार दिया, इस सेल्फ हेल्प बुक पे आके पकड़ लिया उसने। फिर पूछा कि तुम 17 साल के लौंडे हो, तुम्हें ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि तुम सेल्फ हेल्प बुक पढ़ रहे हो। मैंने बोला सर कोई जरूरत नहीं है, एक दोस्त ने रिकमेंड किया था, तो मैंने पढ़ लिया। फिर बोला कि नहीं तुम्हारे जैसे के लिए वो पैसे छाप रहे हैं, कुछ भी बुक में लिख के पब्लिश कर देते हैं, तुम्हारे जैसे खरीद लेते हैं, वो फिर उसको पैसे बांट रहे हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा अमीर बना रहे हैं। मैं बोला नहीं सर, अच्छा बुक था, मैंने पढ़ा था पूरा बुक, तो मेरे में तो इम्प्रूवमेंट हुआ था उसके बाद। फिर बोला कि 5 चीजें बताओ क्या क्या सीखा। तो मैंने बता दिया। एक उस बुक में पॉइंट था कि तुम जैसा मतलब मैनिफेस्ट करोगे, जैसा सोचोगे, अगर उसके अकॉर्डिंग काम वगैरह हुआ तो उसके ज्यादा चांसेस बन जाते हैं, पॉजिटिविटी आ जाती है। तो इसको मैंने बोल दिया।
उसने बोला कि मैं सोचूंगा मैं सीईओ हो गया कंपनी का, मैं बस यही सोचूंगा रात को तो मैं सीईओ बन जाऊंगा। मैंने बोला नहीं सर, सोचने पे सिर्फ नहीं बनेगा, काम करेंगे तो उस हिसाब से बन जाएंगे सीईओ भी। तो उसने बोला कि नहीं, तुम बातें घुमा रहे हो इधर उधर, तुम ये जो 4-5 पॉइंट्स बोले ये तो बहुत जेनरिक पॉइंट्स है, कोई बच्चा भी बोल देगा। तुमने बुक नहीं पढ़ा, तुम्हें फिर से कोचिंग वालों ने बताया कि तुमने बुक लिख दिया। मैंने बोला नहीं सर, कोचिंग वालों ने नहीं बताया, सच्ची में पढ़ा है। फिर उसको भी उतना ही रह गया वो भी। फिर पूछा कि फ्रेंड्स करते समय क्या क्या क्वालिटीज देखते हो, तो मैंने दे धड़ाधड़ इंग्लिश वाले 4-5 वर्ड्स बोल दिए, मैच्योरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये वो सब बोल दिया। फिर पूछ रहा है कि ये तो तुम्हारे 3-4 फ्रेंड्स बनाए हैं, ये कब कब बनाए थे। मैंने बोला कि सर एक 4th क्लास का, एक 5th क्लास का, और एक 8th क्लास का। फिर पूछ रहा है 4th 5th में ये जो भारी भरकम इंग्लिश तूने अभी बोला है, इस सब का मतलब तुझे पता है, पता था तब 4th 5th में। मैंने बोला नहीं सर, नहीं पता था। फिर बोला कि फिर तू कोचिंग वाले बता के गए हैं कि ये सब बोलना है, तू वही बोल रहा है। मैंने बोला नहीं सर, मतलब मैंने सोचा कि अभी का आप पूछ रहे हैं। तो बोला कि नहीं, तभी का बताओ। तो तभी का मैंने बता दिया थोड़ा बहुत, कि साथ साथ खेलते थे तो गेम का चॉइस मैच करता था और मजे करते थे लास्ट में बैठ के, तो इसीलिए बेस्ट फ्रेंड है। बस यही 3-4 पॉइंट थे, उसने मुझे ग्राइंड किया था। फिर जियो पॉलिटिक्स पे बोला कि जियो पॉलिटिक्स का डेफिनेशन बताओ। मैंने बोला कि सर पॉलिटिकल एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट वैरी करते हैं अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल सिचुएशन वगैरह, ऐसे सब होता रहता है। तो उसने बोला कि नहीं, तुम ये चिपका रहे हो, कुछ भी चिपका रहे हो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तो सच्ची से बताओ, तुम जियो पॉलिटिक्स भी नहीं पढ़ते, कोचिंग वालों ने बताया इसलिए तुम बोल रहे हो। मैंने बोला नहीं सर, पढ़ता रहता हूँ। तो फिर यही 4-5 जगह थे जहाँ पे उसने काउंटर किया था मेरे को अच्छा खासा। बाकी हंसता तो वो बिल्कुल नहीं है, शायद नाम था शायद उनका। मतलब देखता रहता है, ऐसे घूर घूर के देख रहा है, बिल्कुल नहीं हंसता। बस एक जगह पे थोड़ा स्माइल मार दिया था उसने। उसने मेरे से पूछा कि तुम्हारे पापा सीआरपीएफ में हैं, तो तुम क्यों नहीं जाना चाहते सीआरपीएफ, आर्मी क्यों जाना चाहते हो। तो मैंने बोल दिया कि सर अभी मेरा एज तो है नहीं असिस्टेंट कमांडेंट बनने का सीएपीएफ में, अभी मेरे पास आर्मी का अपॉर्चुनिटी है, तो उसी पे ट्राई कर रहा हूँ। और आर्मी में ज्यादा डाइवर्स अपॉर्चुनिटी वगैरह होते हैं एज कम्पेयर टू सीएपीएफ, तो मुझे आर्मी अच्छा लगता है। फिर उन्होंने बोला कि अभी तेरा एज एसआई वगैरह बनने के लिए है, तू वो क्यों नहीं बनना चाहता। तो मैंने बोल दिया सर, पहले में क्या हुआ था ना, 1990s वगैरह में जब मेरे पापा ज्वाइन किए थे सीआरपीएफ, एज ए सिपाही ज्वाइन किए थे तब, तो तब इतना अपॉर्चुनिटी उनके पास था नहीं, फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब था घर का, तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। अभी मेरे को उन्होंने इतना अपॉर्चुनिटी वगैरह दिया है, पढ़ाया है इंग्लिश मीडियम स्कूल में, बहुत मेहनत किया है। तो अभी मैं अगर अफसर बन गया एक फौज में गैजेटेड अफसर, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब बहुत प्राउड फील करेंगे। तो इसी बात पे उसने थोड़ा बहुत शायद हंस दिया, बाकी उसका हंसना बंद। जैसे मैं उसकी पैसे लूट के भाग गया था शायद, बिल्कुल नहीं हंस रहा, घूर घूर के देख रहा है। बस ऐसे ही इंटरव्यू गया था। ग्रेट। जीडी लेक्चर टॉपिक्स क्या थे? जीडी का था, पहला वाला टॉपिक था इंटरनेशनल में भी वही चाइना एक्सपेंशन पॉलिसी, और उसके स्टेप में इंडिया क्या क्या कर रहा है। लीड पॉइंट्स तो मैं भूल गया क्या था, लेकिन दूसरा वाला था कि इंडिया का बिगेस्ट अचीवमेंट इन द ईयर 2023। तो उसमें था G20, पॉपुलेशन ग्रोथ, और एक, हाँ, और एक चंद्रयान था। तो हमारे बंदों ने, सारे बंदों ने वही चुना कि इंडिया का चुनते हैं। तो मैंने पहले ही बोल दिया कि G20 का मेरे पास अच्छा खासा पॉइंट्स था, चंद्रयान का भी था, लेकिन G20 में मेरा अच्छा खासा होल्ड था। तो मैंने पहले ही बोल दिया कि आई थिंक वो इंडिया वाला टॉपिक को चूज करते हैं। वैसे चाइना वाला भी आता था, लेकिन सोचा कि G20 पे ही बोलते हैं, कौन ही चाइना का नाम लेगा, खड़ूस कंट्री है वो भी। तो इंडिया में चला, सभी बंदों ने एग्री भी कर लिया, एक ने भी चाइना का नाम उठाया ही नहीं। क्या दिक्कत है चाइना से पता नहीं, सभी ने इंडिया का बोल दिया। तो हम इंडिया के चालू हो गए, मैंने G20 का ले लिया, किसी ने चंद्रयान का लिया, बस यही दो पे घूम रहे थे। एक जीडी तो बहुत ही अच्छा गया था, मतलब बहुत कोऑपरेटिव ग्रुप था हमारा। रात को ग्रेट। डिस्कस कर लिए थे कि ऐसे ऐसे करना है, एक एक करके बोलेंगे। तो मैं सोच रहा था मन ही मन में कि ये साले अभी सब बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे करेंगे, तब कुछ करेंगे नहीं, देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही जीडी चालू हुआ, मैं बहुत खुश हो गया, अंदर ही अंदर बहुत कोऑपरेटिव ग्रुप है, सभी का बात सुन रहे हैं। एक था बंदा चेस्ट नंबर 23, तो वो मतलब कोशिश कर रहा था कि ग्रुप को शांत करे, मतलब वो ग्रुप को चांसेस दे सभी बंदों को। लेकिन वो क्या हुआ ना, उस दिक्कत आ गई कि वो सभी को मतलब बोल कम रहा है, चांसेस ज्यादा दे रहा है। फिर बोल रहा है कि जेंटलमैन यू स्टॉप, लेट हिम स्पीक, लेट मी स्पीक, ऐसे वगैरह करता है। फिर जो उसने जिसको बोला वो बोलना चालू करता है, वो आधा पॉइंट बोलता है, ये बोलता है कि ओके जेंटलमैन वी ऑल अंडरस्टूड योर पॉइंट, लेट मी स्पीक नाउ, उसको बोलने तक भी नहीं देता।
ऐसा वो तो इसलिए शायद वो कॉन्फ्रेंस आउट हो गया वो बंदा। जीडी में उसने ऐसा ही किया, लेकिन उसके वजह से ग्रुप शांत रहा। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि इसके उसने बहुत ज्यादा एफर्ट डाले थे कि जेंटलमैन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है वो, तो सभी चुप हो जा रहे हैं। बाकी जो जिसको बोलना है वो बोल दे रहा है। उसके वजह से ग्रेट। बहुत कोऑपरेटिव हो गया था ग्रुप। लेक्चर टॉपिक्स क्या क्या फिर थे तेरे चारों? लेक्चरेट में था इंडो रशिया रिलेशन, इट्स चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, नेशनल इनकम, और एक फुद्दू सा टॉपिक था वो मैं भूल गया लास्ट में जो था। तो मेरा ओके। इंडो रशिया रिलेशन पे बहुत अच्छा खासा स्ट्रांग था, स्ट्रांग पॉइंट्स थे, पढ़ा भी था बहुत अच्छे से, तो उस पे ही बोल दिया। लेक्चरेट ओके। भी बहुत बढ़िया गया था मेरा। ग्रेट। और इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स कितने किए तूने? वो 11 किए थे। गुड। और कमांड टास्क में कितने लोगों ने बुलाया? 4, ओके। 10 का हमारा ग्रुप था, 4 लोगों ने बुलाया था। कमांड टास्क में प्रेशर वेशर डाला जिस पे? बहुत। मेरा पीजीटी वगैरह बहुत अच्छा गया था, जीडी अच्छा गया था। तो उसने क्या पकड़ा दिया, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा वो कमांड टास्क में। सबसे डिफिकल्ट वाला मेरे को दिया था उसने। मतलब जो भी बंदे बोल रहे थे कि सबसे डिफिकल्ट मेरा ही था, मुझे भी लग रहा था डिफिकल्ट मेरा ही था। तो वो कुछ वी वगैरह स्ट्रक्चर का था, सारे के सारे रेड ब्लू, बस 2 ही व्हाइट दिख रहे हैं। ऐसे वाले 2 व्हाइट दिख गए, तो मैंने उस पर प्लैंक फंसा लिया। तो वो प्लैंक हाइट बहुत ज्यादा हो रहा था। तो उसने बोला कि अभी मैं एक मोटे आदमी को चढ़ाऊंगा इस पे, वो तो गिर जाएगा, ये नहीं चलेगा, तुम दूसरा करो। तो हेल्पिंग मटेरियल में एक प्लैंक था, एक छोटा सा बल्ली था, और एक ट्रायंगल स्ट्रक्चर था। तो वो बोल रहा है, मतलब लगातार बोल रहा है कि कोचिंग वाले आइडिया इधर काम नहीं करेंगे बेटे, दिमाग चलाना पड़ेगा। ये लाइन उसने 4-5 बार बोल दिया। अभी सुबह का टाइम था, हाफ पैंट पहन के घूम रहे थे वहां पे, मतलब कमांड टास्क कर रहे थे। पैर कांपने लगे मेरे, ऊपर से हो नहीं रहा, ऊपर से उधर हवा चल रही है बहुत तेज। तो उसने, जीटीओ बैठा था, वो देख लिया कि बोला है बेटे पैर कांप रहे हैं तो टेररिस्ट देख के तू पहले भागेगा जंगल से। मैंने बोला नहीं सर, नहीं भागूंगा टेररिस्ट देख के। फिर बोला कि दिमाग लगा इस पे, कोचिंग वाले ट्रिक्स काम नहीं करेंगे, अपने कोचिंग वाले मास्टर को जाके बता देना। तो मैं सोच रहा था, सोचता रहा। फिर मतलब कुछ किया, वो ट्रायंगल वगैरह बल्ली प्लैंक फंसा के उसी दोनों फाइट पे। तो मतलब वो ऑब्स्टेकल मेरा हुआ नहीं था पूरा, वो जो था उसके आगे वाला हो गया था। लेकिन वो जीटीओ ने बोला था, एक मतलब कुछ कर दिया था, उसने बोला कि यू आर एट द फाइनल स्टेज। अभी एक मतलब इधर उधर थोड़ा सा करोगे वो हो जाएगा। अभी फाइनल स्टेज पे हो, दिमाग तुमने लगा लिया है, बस थोड़ा सा इधर उधर कर लो हो जाएगा। लेकिन तब तक टाइम बहुत खत्म हो गया था। तो फिर उसने बोला कि छोड़ो, आगे वाला कर दो, तो आगे वाला करके निकल गया था मैं। थोड़ा सा गुड। था डिफिकल्ट कमांड पास। कॉन्फ्रेंस कितनी देर चली, क्या पूछा? कॉन्फ्रेंस 7-8 मिनट शायद वेटिंग टाइम था, 6-7 मिनट। अंदर गया मैं, फिर पूछा कि मतलब मेरा नाम का स्पेलिंग रॉन्ग है। मतलब ऐसे नॉर्मली ABHISHE के होता है, लेकिन सर्टिफिकेट वगैरह में ACKH है। तो उसने वही पूछा कि जो ब्रिगेडियर थे एक प्रेसिडेंट, तो उन्होंने वही पूछा कि तुम्हारा नाम का स्पेलिंग गलत है, तुम्हारे दोस्त तुम्हें क्या बुलाते हैं? तो मैंने बोला सर अभिषेक ही बुलाते हैं। फिर स्पेलिंग क्यों गलत है ये पूछा। मैंने बोला कि सर सर्टिफिकेट वगैरह में बचपन से रह गया है, तो वही अभी चल रहा है बोर्ड वगैरह में सारे सर्टिफिकेट में। तो उसने पूछा कि एसएसबी एक्सपीरियंस बताओ कैसा रहा। तो मैंने बोला सर बहुत इंटरेस्टिंग एंड दो, उसने बोला था 2 सेंटेंस में बोलो। तो मैंने बोल दिया कि सर इट वाज वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग। तो उसने पूछा कि कैसे इंटरेस्टिंग ये बताओ। तो मैंने बोला कि उस दिन कॉन्फ्रेंस के पहली वाले रात हम सोए नहीं थे कोई, ऐसे इधर उधर, मतलब क्या क्या नहीं करते थे। पहले चप्पल एक रख दिया, एक सर्कल में चप्पल बना के रख दिया, एक को चप्पल के मतलब बीच में रख दिया, फिर चप्पल उठा के उसको मार रहे थे। ऐसे बहुत सारे गेम्स खेले, चप्पल उठा उठा के मार रहे थे। फिर ऐसे मतलब रात के 12 साढ़े 12 बजे 1 बजे शायद चले गए दूसरे दूसरे रूम में। ऐसे ही चुपके से डोर खोलते हैं, उसके बेड के नीचे घुस जाते हैं, उसके पैर पकड़ लेते हैं अचानक, या फिर कंबल उठा लेते हैं, या फिर वो बेचारा सोता रहता है, उसके हाथ दोनों इधर से पकड़ के उसको खड़ा कर लेते थे। तो यही सब काम कर रहे थे कॉन्फ्रेंस के पहले वाले दिन। तो मैंने पूरा यही बोल दिया कि सर हम ये कर रहे थे, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा। फिर सारे उधर हंसने लगे। फिर बोले कि वो ब्रिगेडियर जो थे उसने बोला कि आई होप नो बडी वॉज हर्ट। फिर मैंने बोला सर नो नो सर, नो बडी वॉज हर्ट, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, ऑल एंजॉयड। तो बस उसने उसी पे ही बोल दिया कि ओके ठीक है, यू मे लीव नाउ। ओके। 1-2 मिनट ही शायद रेकमेंड चला होगा। रिकमेंडेशन मोमेंट पे आते हैं, जो तेरा चेस्ट नंबर लिया, तो कि हाउ वाज दैट फीलिंग?
वो तो बता ही नहीं सकते, इतनी खुशी हो गई थी मतलब, पता नहीं क्या हुआ, पैर से ही खुशी चालू हो गई सर तक। एकदम मतलब क्या ही गार्डन गार्डन हो गया पूरा। हमारे ग्रुप में 25, 26, 27, जस्ट नंबर 25 हरियाणा का था, 26 में था उड़ीसा का, और 27 था पंजाब का। तो मुझे लग रहा था कि हम तीन रेकमेंड हो सकते हैं, हमारा तीनों का परफॉर्मेंस अच्छा ही था। तो उसने मतलब चालू किया चेस्ट नंबर बोलना, उससे ही चालू किया, हमारे ग्रुप तक आया चेस्ट नंबर 25, चेस्ट नंबर 26, चेस्ट नंबर 27, तीन लगातार बोला। तो मतलब खुशी सातवें आसमान पे, एक तो खुद की और बाकी जो तीन बंदे हुए, क्योंकि मैं चाहता था कि ये तीन बंदे, ये दो बंदे भी होने चाहिए, अच्छा खासा परफॉर्मेंस था। तो हम तीन एक साथ हो गए, तीनों के तीन मतलब बहुत खुश। तो मतलब बहुत ही ज्यादा खुशी का मोमेंट था वो वाला। ग्रेट। और जब पेरेंट्स को बताया तो उनका क्या इम्प्रेस रिएक्शन पेरेंट्स था? तो, तब पापा तो आए थे रिटायरमेंट लेने, ग्रुप सेंटर आए थे। वो 41 बटालियन भोपाल का ग्रुप सेंटर है, संबलपुर में, हमारे उड़ीसा में ही है। तो वहां पे आए थे रिटायरमेंट का कुछ पेपर वर्क करवाने। तो मैंने उनको फोन करके बोला, वो तो रोने लग गए। तो मैंने बोला, और ज्यादा बात नहीं कर पाया उनसे। फिर बोला कि मैं डॉक्यूमेंटेशन करवा के आता हूँ, फिर जाके कॉल करूंगा। फिर जब कॉल किया तो फिर बस खुशी बहुत ज्यादा थी। अभी वो रिटायरमेंट ले रहे थे, फिर मेरा हो गया, तो खुशी तो बहुत होगी उनको। बहुत कम ही मोमेंट्स होते हैं यार जब बेटे को अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने फादर को हाँ खुशी से रुलाने का। एंड यू नो हाँ। that's the best feeling. Only those who have experienced it will understand. जी सर, Thank you बहुत ही so ज्यादा much. खुशी का मोमेंट हो गया। Great. Thank you so much, Abhishek, for coming on our platform. Privileged to have you. Great, great guy you are. We wish you all the best for your tenure at थैंक यू NDA. सर। And बढ़िया करना है इंडिया में ठोक के। और यस सर। जाने से पहले एक लास्ट मैसेज टू द ऑडियंस जो देख रही है बट कहीं ना कहीं रह रही है, कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं अटक गया उनका। तो लास्ट मैसेज में बस यही देना चाहूंगा कि एक ग्रुप पकड़ लो, जो मतलब डेडिकेटेड एस्पिरेंट्स हैं। वही ग्रुप पकड़ लो, उस पे रात रात भर प्रैक्टिस करो। हम इवन ऐसा भी होता था, मतलब जब हम उस पे प्रैक्टिस करते थे रिटेन के पहले, तो हम रात के 10 बजे प्रैक्टिस करना चालू करते थे, रात सुबह के 5-5 बज जाते थे। एक एक माय ऐसे गॉड। दिन भी गए हैं। तो मतलब वैसे बहुत ज्यादा डेडिकेटेड बंदे थे हम, 4-5 बंदे थे, दिल्ली के, हरियाणा के, फिर वो मतलब और एक महाराष्ट्र के। तो ऐसे ही ग्रुप एक पकड़ लो, उस पर प्रैक्टिस करो। हमारे ग्रुप में से सर 8 रिकमेंड हुए हैं, 7 कॉन्फ्रेंस आउट, 6 स्क्रीन आउट थे। वेरी अच्छा नाइस। खासा ग्रुप का भी मतलब परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। तो ऐसे ही ग्रुप पकड़ लो, प्रैक्टिस करो। और मैं सभी को सजेस्ट करूंगा कि वो जो मैंने बताया, वो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, वो बुक जरूर पढ़ना, लेकिन इंटरव्यू में बताना मत। वो इंटरव्यूअर ले लेगा मेरी तरह, मेरे जैसा लिया था। वो बुक पढ़ना, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स देगा। अपने आप पे काम करो, ग्रुप के मेंबर के साथ मेहनत करो, हो जाएगा आराम से। ग्रेट। थैंक यू सो मच अभिषेक एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। टू माय थैंक यू ऑडियंस, सर। 100 के आई थिंक हो जाएगा जब तक ये आया होगा। ये मैं पोस्ट 100 यस के सर। रिलीज करूंगा। हाँ, तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव यू ऑल एंड टेक केयर। जय हिंद।